Hi friends, I am Sanjay Kumaut and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारी ये जो क्लास हो रही है ये मिशन 2021 का जो बैच है उसकी क्लास हो रही है। और आज ये जो इसकी क्लास है वो 64 नंबर की ये क्लास आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। 64 नंबर की हम क्लास करने जा रहे हैं। आज हमें जब ये क्लास पूरी हो जाएगी तो 64 डेज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर 64 डेज के अंदर ही हमने 80% लगभग 80% हमारा कोर्स पूरा हो चुका है। अगर मैं बात कहूं तो आज जो नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का ही तीसरा पार्ट है। वर्ब का पहला पार्ट मैंने वर्ब को डिस्कस किया, वर्ब का सेकंड पार्ट मैंने नॉन फाइनाइट को डिस्कस किया। अब वर्ब का ही थर्ड पार्ट हम टेंस मान लो चाहे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब मान लो, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और आज इसकी ये पहली क्लास है टेंस के नाम से जिसको हम जानते हैं। आज ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी, इसलिए सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दे ताकि हम और बच्चों से इस क्लास में जुड़ पाए। ये हमारी टीम ऑफ आरएस सर, मैं संजय कुमार, आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। आरएस सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ वगैरह और क्लासेस का अपडेट दे दिया जाता है। और इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइन करने के लिए टीम स्पेस आरएस सर करके इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर ले, ओपन कर ले। उसके बाद में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ आपको ईमेल एड्रेस भी डालना पड़ता है, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, नामांकन होने के बाद में आपको अगला स्टेप लेना पड़ता है गोल चूज करना। वो गोल आपको चूज करना है और वो गोल आपका होगा एनडीए, एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप वाला। और इस गोल को चूज करने के बाद में आपको आरएस सर की पिक चलती हुई नजर आ जाएगी। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, उसमें आपको सर को फॉलो करना है, जहां सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे ये स्पेशल क्लास लेते हैं, फ्री क्लास लेते हैं। और उस फ्री क्लास के अंदर ये 3000 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस फिजिक्स के करवा रहे हैं, जिनको आपको ज्वाइन करना है। इस क्लास को फ्री में देखने के लिए जैसे ही आप एंटर करोगे कोड पूछता है, वो कोड डालना पड़ता है। और वो कोड होता है बेटा आरएस सर लाइव। ये वाला कोड आपको डालना होता है आरएस सर लाइव। ये कोड अगर आप डाल देते हैं तो फ्री में क्लासेस देख पाएंगे। ये तो हो गई बात फ्री की। अब बच्चे को लगता है कि नहीं मैं तो पैसे ही दूंगा, ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो अनअकैडमी ने एक व्यवस्था करी है, उसका नाम है प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस का कोर्स लीजिए। इसके अंदर आपको रागा की क्लासेस मिलती है और रागा के साथ आपको फिजिक्स की, मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस भी मिल जाती है। फिजिक्स के लिए और रागा की क्लासेस के लिए अन्यत्र टीचर आपको मिलेंगे। फिजिक्स के लिए आपको आरएस सर वहां पर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैथ्स के लिए मुकेश कुमार सर वहां पर नहीं होंगे, हमारे भरोसे मत लेना। और इंग्लिश के अंदर संजय कुमार सर आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। फीस कितनी देनी होगी सर? बेटा फीस आपको ये वाली देनी है, 1 महीने की इतनी, 3 महीने की इतनी, 6 महीने की इतनी, 12 महीने की इतनी, ऐसा कुछ। लगता है कि फीस ज्यादा है, थोड़ी सी छूट दो, तो बेटा वो जो कोड मैंने आपको बताया था, कोई भी कोड मांगे आपसे, ये वाला कोड ही आपको यूज करना है आरएस सर लाइव करके। ये तो बात हो गई सर पैसे देने की वगैरह वगैरह। अब फ्री की बात कर लेते हैं। सर दंगल बैच चलता है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे दंगल बैच चलता है। जैसे मिशन चल रहा है MISSION, जैसे मिशन बैच चल रहा है और मिशन बैच की आज 64 नंबर की क्लास है, वैसे दंगल बैच की 8 नंबर की क्लास आज हो चुकी है। नया बैच ही चालू हुआ है, केवल 8 क्लासेज ही इसकी हुई है, और जिसमें मैजिकल रूल्स पढ़ा रहा हूं। और ये मैजिकल रूल्स कम से कम 25 होंगे। मैजिकल रूल्स में आपको 25 पढ़ाऊंगा। 25 पढ़ाते पढ़ाते आपकी 80% ग्रामर सोल्व हो जाएगी। आगे बात करूंगा, ये महासंग्राम है जो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चलता है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को चलता है। आज इसकी 4th नंबर की क्लास होगी क्योंकि आज ट्यूसडे है। इस क्लास में विशेष क्या बात है, खास क्या बात है? तो बेटा इस क्लास में खास बात यह है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन? बेटा इसके अंदर सारा तो डिफेंस, सारा डिफेंस कैसे कि सर इस डिफेंस के अंदर सीडीएस भी आता है, इस डिफेंस के अंदर एयरफोर्स भी आता है, नेवी भी आता है, एनडीए भी आता है, एफ कैट भी आता है। ऐसे कई सारे डिफेंस की प्रोग्राम्स है। सारी एसएससी की एग्जाम, सर एसएससी की एग्जाम में एसएससी भी आता है, सीजीएल भी आता है, स्टेनोग्राफर भी आता है और एलआईसी का भी आता है। इसी प्रकार से एलडीसी, यूडीसी, जितनी भी एग्जाम्स होती है इंडिया में कंपटीशन को लेकर अंग्रेजी की,
उनके सबके क्वेश्चन मिक्सअप है, जिससे आपको बेनिफिशियल ये क्लास लगेगी। महासंग्राम है जिसके अंदर हम लगभग 50 से 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन एक बार में सोल्व करते हैं। ये हमारी क्लासेस है। और वोकेब की मैं बात करूं तो बेटा वोकेब की क्लास चलती है 4 बजे। वोकेब की क्लास 4 बजे चलती है, जो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को चलती है 4 बजे। विशेष ध्यान रखना, जिसकी 33 क्लासेस हम कर चुके हैं। आगे मैं बात करूं तो आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, ये हमारा दंगल RS यूट्यूब चैनल का पूरा बैच है। सुबह 7 बजे इंग्लिश, 9 बजे मैथ्स, 10 पे फिजिक्स, 11 बजे मैथ्स, 12 बजे इंग्लिश, 2:30 बजे मैथ्स, 4 बजे इंग्लिश, बैक टू बैक आपके लिए क्लासेस रेगुलरली यहां पर है। और आज जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी का दूसरा नाम होता है मेरे बच्चे टेंस। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपनी क्लास को। जरा स्क्रीन के ऊपर दिल थाम कर बैठ जाइए, फटाफट, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं, पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड के ऊपर। स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं हमें टेंस। आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं? टेंस। वैसे सर टेंस का मतलब क्या होता है कि सर टेंस को बोला जाता है काल। काल को ही बोला जाता है सर समय। काल को ही क्या बोला जाता है? समय। लेकिन सर अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। इस वर्ब से ही हमें पता चलता है कि टेंस कौन सा है। अगर हमें टेंस पहचानना है तो सर हमें वर्ब पहचाननी होगी, क्योंकि वर्ब के माध्यम से हम टेंस का पता आराम से लगा सकते हैं। ठीक है सर। किताबें ये कहती है, बुक्स ये कहती है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। बुक्स ये कहती है कि सर टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक प्रेजेंट करके टेंस होता है, एक पास्ट करके टेंस होता है, और एक सर फ्यूचर करके टेंस होता है। ऐसे टेंस 3 प्रकार की बुक्स कहती है। ठीक है। लेकिन सर एक बात बताना चाहूंगा, टेंस 3 प्रकार के नहीं, टेंस तो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। टेंस तो 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। हाँ गुरुजी, टेंस का ही दूसरा नाम है टाइम। टेंस का ही दूसरा नाम है टाइम। सर टाइम 3 प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, और एक फ्यूचर होता है। ऐसे बुक्स कहती है। कुछ ओरिजिनल किताबें, कुछ ऑथेंटिक बुक्स ये कहती है कि सर टेंस और टाइम में डिफरेंस है। टेंस एक अलग मैटर होता है, टाइम एक अलग मैटर होता है। लेकिन ऐसे बोला जाता है ग्रामेरियंस के द्वारा, जिन्होंने अंग्रेजी बनाई है, ग्रामर जिन्होंने बनाई है, वो लोग ये कहते हैं कि टेंस और टाइम में इतना ही फर्क है कि टेंस के अंदर तो हमें देखना पड़ता है वर्ब, और टाइम के अंदर हमें देखना पड़ता है समय की, किस टाइम की बात की जा रही है। इतना फर्क है। टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और टाइम भी 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो टेंस 2 ही प्रकार का होता है, जो ऐसे लिखा हुआ नहीं है लेकिन मान्यता है, जो मैंने आपको बता दिया। ऐसी कोई बात यहां पर देखने को मिलेगी। अभी और बातें करेंगे, चलते रहें, देखते रहेंगे। चलिएगा आगे, स्क्रीन पे चल रहा हूं मैं, जरा देखिएगा कि सर सबसे पहले तो आप हमें टाइम और टेंस का एक सेंटेंस बताओ जिससे हम पहचान कर सके। चलो मैं एक सेंटेंस पूछ रहा हूं, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे। मैंने लिखा HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY, कि ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। मैं आप लोगों से इसके अंदर टेंस पूछ रहा हूं, मुझे आप टेंस बताओ, ये टेंस कौन सा है। कमेंट करो फटाफट, ये टेंस कौन सा है। और उसके बाद में मैं आप लोगों से इसका टाइम पूछ रहा हूं, मुझे टाइम भी कमेंट करना, इसका टाइम कौन सा है। सबसे पहले सारे बच्चे टेंस बताए, ये टेंस कौन सा है। क्योंकि बेटा सबसे पहले मैं आपको चेक करते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ बातें करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे इस सेंटेंस का टेंस बता दो एक बार। मुझे इस सेंटेंस का टेंस बता दो कि सर यहां हमें वर्ब दिख रही है इज, हमें यहां पे वर्ब क्या दिख रही है? इज। तो सर मैं एक बार आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं अभी, नॉर्मली कि सर ये इज है। तो सभी बच्चों ने आई थिंक जवाब दिया होगा कि सर ये प्रेजेंट टेंस है।
सभी बच्चों ने जवाब दिया होगा कि सर ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन मैं दूसरा ही क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका टाइम क्या है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का टाइम क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का टाइम क्या है मेरे बच्चे? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गारंटेड है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कमेंट के अंदर भरमार हो रही है। उसी कमेंट से मुझे पता चल गया कि 80% बच्चों को कुछ नहीं आता। इस कमेंट से ही पता चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, इन कमेंट से ही पता चल रहा है। टाइम कौन सा है? टाइम कौन सा है मेरे बच्चे? कि सर इसके अंदर टाइम है प्रेजेंट, PRESENT, इसके अंदर टाइम है पास्ट, और इसके अंदर टाइम है फ्यूचर। इसके अंदर टाइम तीनों हैं। इस वाले वाक्य में टेंस तो प्रेजेंट है, लेकिन सर टाइम प्रेजेंट भी है, टाइम पास्ट भी है, और टाइम फ्यूचर भी है। कि सर कैसे? जरा मुझे ये बताओ, आज से 100 साल पहले, मेरी बात का जवाब देना, आज से 100 साल पहले ये जो सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या ऐसे ही था? पहले भी यही बोला जाता था क्या, ईमानदारी एक अच्छी नीति है? कि सर ऐसे ही बोला जाता था। आज कैसे बोला जाता है? कि सर आज भी ऐसे ही बोला जाता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और 100 साल बाद में कैसे बोला जाएगा? कि सर 100 साल बाद में भी ऐसे ही बोला जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सर ये प्रेजेंट में भी यही बात है, पास्ट में भी यही बात है, और फ्यूचर में भी यही बात है। कि सर आप में से अब कई बच्चे दिमाग वाले ऐसे बोलेंगे कि सर ये तो कहावत है, प्रेजेंट में भी ऐसी रहेगी, पास्ट में भी ऐसी रहेगी, और फ्यूचर में भी ऐसी रहेगी। कोई दूसरा सेंटेंस बताओ। तो बेटा दूसरा सेंटेंस पूछ रहा हूं, जरा जवाब देना, जरा जवाब देना। दूसरा सेंटेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे। आई एम गोइंग टू, I am going to open a new shop, full stop. I am going to open a new shop। बेटा वही मेरा पहले वाला क्वेश्चन वापस से, इसके अंदर टाइम कौन सा है, और सॉरी इसके अंदर पहले टेंस बताना, आपको पहले टेंस बताना है आप सभी बच्चों को कि इसके अंदर टेंस कौन सा है इस क्वेश्चन में। और दूसरा ही क्वेश्चन मैंने पूछ लिया मेरे बच्चे, इसके अंदर टाइम कौन सा है। पहले तो टेंस कमेंट करो टेंस कौन सा है, और बाद में टाइम कमेंट करो टाइम कौन सा है। पहले टेंस बताओ फटाफट, टेंस बताओ मेरे बच्चे फटाफट, टेंस कौन सा है। सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन के अंदर टेंस कौन सा है। टेंस बताओ फटाफट। ओके, अधिकतर बच्चों का जवाब आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट। कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस है। अभी कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं जा रहे कि सर टेंस तो प्रेजेंट है, PRESENT टेंस तो क्या है इसमें, प्रेजेंट है। लेकिन मेरे बच्चे इसमें टाइम कौन सा है, इस वाक्य में टाइम कौन सा है, इस वाक्य में टाइम कौन सा है मेरे बच्चे फटाफट बताओ। सर इसके अंदर टाइम है फ्यूचर, इसके अंदर टाइम कौन सा है मेरे बच्चे, फ्यूचर टाइम है। कि सर कैसे, अर्थ करो कि आई एम गोइंग, कि सर एम गोइंग को देखा हमने, एम गोइंग को देखा तो हमें समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बच्चे बोल रहे हैं, चलो मान लिया। लेकिन टाइम कौन सा है, कि सर इसके अंदर टाइम प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर टाइम PRESENT, इसके अंदर टाइम प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर टाइम पास्ट भी नहीं है, इसके अंदर टाइम है फ्यूचर। क्यों सर, अर्थ कर ले मेरे बच्चे कि आई एम गोइंग टू ओपन ए न्यू शॉप, मैं एक नई दुकान खोलने वाला हूं। खोल लिया क्या, खोल रहा है क्या, खोलेगा बोल रहा है कि मैं एक नई दुकान खोलने वाला हूं। तो बेटा ये टाइम कौन सा है, कि सर फ्यूचर है। तो मैं थोड़ी सी उम्मीद करूंगा आप मेरे बच्चों से कि बेटा टाइम और टेंस में खूब फर्क है, टाइम और टेंस में क्या है, खूब फर्क है। क्लियर हो गई मेरी बात कि सर टाइम अलग चीज होती है, टेंस अलग चीज होता है। टेंस का पता हम लगाते हैं वर्ब से, लिख लेना, टेंस का पता लगाया जाता है वर्ब से, और टाइम का पता लगाया जाता है सर अर्थ से। नोट कर लो इस चीज को, टाइम का पता लगाया जाता है सर मीनिंग से, टाइम का पता लगाया जाता है मीनिंग से, और टेंस का पता लगाया जाता है सर वर्ब से। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, क्लियर है।
अब कुछ और आगे बता रहा हूं, सुनिएगा, कुछ और बातें करता हूं, सुनिएगा मेरे बच्चे। ठीक है, सबसे पहली बात, वर्ब क्या होती है ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वर्ब क्या होती है कि सर हमने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, हमने पढ़ा है वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है, हमने पढ़ा है वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, हमने पढ़ा है वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, और हमने पढ़ा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है। ऐसे कुछ वर्ब होती है सर, ये वर्ब है, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब। कुछ बच्चों का कमेंट था कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर कुछ बातें हमें बताना है, तो बेटा इसके अंदर वो चीजें कवर होती जाएगी, मैं और कमेंट पढ़ के आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि सर एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब इनसे टेंस कौन कौन सा बनता है वो बता रहा हूं, क्योंकि सर वर्ब का मतलब क्या होता है कि बेटा वर्ब का मतलब होता है टेंस। वर्ब का मतलब क्या होता है? टेंस। वर्ब से किसका पता चलता है कि सर टेंस, बेटा बेसिक से ले रहा हूं, बेसिक से। वर्ब का मतलब क्या होता है कि सर टेंस होता है, और उस वाक्य की अगर हम मीनिंग निकाल ले, उस वाक्य का अगर हम अर्थ कर ले, तो वो अर्थ हमें बताता है कि टाइम कौन सा है, वो अर्थ हमें बताता है कि टाइम कौन सा है। तो अब मैं पूछ रहा हूं, अगर मेरे बच्चे मैंने किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, किसी सेंटेंस में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी, तो वो टेंस कौन सा है? क्या आप मुझे कमेंट कर सकते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन से टेंस का पता चलता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से टेंस का कौन सा पता चलेगा, बताओ फटाफट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कौन से टेंस का पता चलता है? कमेंट करो मेरे बच्चे। क्या बात है, शाबाश। प्रेजेंट। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमें पता चलता है प्रेजेंट टेंस का, PRESENT। कौन से टेंस का मेरे बच्चे? प्रेजेंट टेंस का। अब मैं थोड़ा और खोल के बताता हूं, थोड़ा और डिटेल बताता हूं। अगर गुरुजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली दिखाई दे रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली दिखाई दे रही है, कौन सा टेंस है? कि सर प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा है? तो मेरे बच्चे प्रेजेंट टेंस में है इंडेफिनेट। कौन सा टेंस है? इंडेफिनेट टेंस। इंग्लिश दो प्रकार की बेटा, एक तो होती है ट्रेडिशनल ग्रामर और एक होती है मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अंदर इसको सिंपल का नाम दिया गया है और ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको इंडेफिनेट का नाम दिया गया है। अभी इसकी भी मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो वो कौन सा टेंस होगा? कि सर वो होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा होगा? कि सर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। जरा एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर दिया, राम इज ए गुड बॉय। जरा मुझे इस वाक्य में वर्ब बताओ, इस सेंटेंस में वर्ब बताओ मेरे बच्चे, फटाफट कमेंट करो। इस वाक्य में वर्ब क्या है? तुरंत स्पीड के साथ में इस वाक्य में वर्ब क्या है? कि सर इस वाक्य में वर्ब है इज। इस वाक्य में वर्ब क्या है? इज। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? कि सर ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो जरा मुझे टेंस का नाम बताओ, कौन सा टेंस बना? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो कौन सा टेंस बना? फटाफट कमेंट करो, कौन सा टेंस बना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस बना? कि सर ये टेंस बन रहा है यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस बन रहा है मेरे बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य, वो बच्चे जो अभी मुझे कंटिन्यूअस जवाब दे रहे थे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में, तुम में से ही 80% बच्चों ने जवाब दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उन सबका गलत था, उन सबका गलत था मेरे बच्चे, उन सबका गलत था। तुमने इज देखा और इज देखते ही तुमने बोल दिया कंटिन्यूअस टेंस। अभी भी कई बच्चों के दिमाग में यह भ्रांति है कि इज आ गया मतलब कंटिन्यूअस हो गया। नहीं बेटा, कंटिन्यूअस नहीं है, इंडेफिनेट है। सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनेट टेंस है। कि सर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा वाक्य और पूछ रहा हूं, मैंने बोला आई हैव टू पेन्स। आई हैव टू पेन्स। इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है? कि सर इस वाले वाक्य में वर्ब है हैव।
इस वाले वाक्य में वर्ब क्या है, हैव, और ये हैव कौन सी वर्ब है कि सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ कि सर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस हुआ मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। मैं उम्मीद करूंगा किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इसी के नीचे देखने की कोशिश करना। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही डज, DOES, ही डज हिज वर्क। मैंने सेंटेंस लिखा है मेरे बच्चे, ही डज हिज वर्क। ये डज क्या है कि सर ये डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये डज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हुआ कि सर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। किसी को कोई डाउट है तो मुझे एक बार कमेंट करके पूछे, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझ में आ गई क्या। प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में भी इंडेफिनेट होता है। राम इज ए गुड बॉय, यहां पे इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। आई हैव 2 पेन्स, यहां हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। यहां डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। कोई डाउट है तो पूछो मेरे बच्चों। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, राजीव बेटा नहीं, परफेक्ट नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। चलो ठीक है सर, आपने एक चीज हमें समझा दी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब क्या होता है। अब मैं चलता हूं बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कमेंट बंद, सीधा फोकस वर्ब की सेकंड फॉर्म पे करते हैं। चलिएगा अगले वाली स्लाइड पे लेके चलता हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, सुनिएगा कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी टेंस में आती है, किसी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो वो कौन सा टेंस होता है मेरे बच्चे कि सर पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है मेरे बच्चे, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी कौन सा टेंस होता है कि सर पास्ट टेंस में होता है इंडेफिनेट, INDEFINITE, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। जरा सेंटेंस से बताओ सर। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई वॉज देयर, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा आई डिड दिस वर्क, ऐसा कोई सेंटेंस लिखा है बेटा मैंने। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे यू हैड अ बुक, यू हैड अ बुक। ये 3 सेंटेंस है बच्चों, यहां पे 3 सेंटेंस लिखा हुआ है। ये वॉज कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये डिड कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये हैड कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और जैसे ही वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। दूसरा भी कि सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस, तीसरा भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। बोलो कोई प्रॉब्लम। हाँ बेटा, इंडेफिनेट का मतलब सिंपल। आजकल सिंपल बोलते हैं, पुराने जमाने में इंडेफिनेट बोला जाता था। और कंपटीशन में तो इंडेफिनेट ही बोलते हैं, कंपटीशन में तो इंडेफिनेट ही बोलते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट टेंस। जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई कौन सा टेंस कि सर पास्ट टेंस। जरा सेंटेंस देख लो, आई वॉज देयर, तो वॉज यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। डिड यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। हेड यहां पे अकेली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। क्लियर है मेरे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। दो भी आ सकता है। दो क्या बेटा, डू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेरे बच्चे, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर है मेरे बच्चे। हेड टू वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है सर। बेटा आगे नहीं, यहां जितना पढ़ा रहा हूं उतना, एडवांस मत जाओ, सब समझ में आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझा दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म समझा दी।
अब मैं समझाने जा रहा हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं समझाने जा रहा हूं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, जो डाउट्स तुम पूछ रहे हो वो क्लियर होते जाएंगे। तुम पूछ रहे हो जेड और मैं पढ़ा रहा हूं अभी ए फॉर एप्पल। रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, जरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पर, सुनिएगा। तीसरे पॉइंट पे आ चुका हूं मैं कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? तो मेरे बच्चे वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस होता है परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है कि सर परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है मेरे बच्चे? परफेक्ट टेंस। इस बात को गांठ बांध लेना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो परफेक्ट टेंस। सर एग्जांपल्स बताओ, तो सुनिएगा मेरे बच्चे एग्जांपल्स। मैंने लिखा आई हैव डन दिस वर्क, ये मैंने लिखा पहला सेंटेंस, समझिएगा। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई हैड डन दिस या दैट, कुछ भी लिख दो, वर्क। बेटा मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, मैंने यहां पे दो सेंटेंस लिखे हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डन क्या है कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बेटा ये डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसमें किसी को डाउट? कोई कह रहा है क्या सर नहीं थर्ड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म है? कोई बोल रहा है कि सर फर्स्ट फॉर्म नहीं फोर्थ फॉर्म है? कोई नहीं बोल रहा ना। तो सर ये तो कंफर्म है कि ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट टेंस। जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कौन सा टेंस बनेगा? परफेक्ट टेंस। क्लियर है? और अभी अभी मैं पढ़ाकर आया हूं, अभी अभी मैं पढ़ाकर आया हूं, ये हैव कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये हेड कौन सी वर्ब है कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जरा बच्चे मुझे बताओ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस बना कि सर प्रेजेंट, और ये थर्ड फॉर्म है तो कौन सा टेंस बना कि सर प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब ये टेंस हो गया मेरे बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सर ये कौन सी वर्ब कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस कि सर पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस कि सर परफेक्ट टेंस। सर दोनों को मिला दिया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मेरे बच्चे ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ऑफिशियल सुर हेज, बेटा हेज भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। जहां एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है, जहां एस लग जाता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। क्लियर है? बताओ फटाफट। दिख रहा है जितेंद्र बेटा, आपका कमेंट दिख रहा है ना? नो डाउट, नो डाउट, नो सर, नो सर, कोई डाउट नहीं है। दोनों तीनों चीजें समझ में आ गई। अभी तो और चीजें होगी, अभी तो और चीजें बाकी है, अभी तो और चीजें बाकी है। चलो सर, आपने फर्स्ट फॉर्म बता दी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में भी इंडेफिनेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म बता दी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में भी इंडेफिनेट टेंस। थर्ड फॉर्म भी आपने बता दी, थर्ड फॉर्म भी आपने बता दी कि सर थर्ड फॉर्म बोले तो परफेक्ट टेंस। अब मैं बढ़ रहा हूं चौथी वर्ब में, अब मैं बढ़ रहा हूं बेटा चौथी वर्ब में। चलते हैं अगली वर्ब के अंदर, चलते हैं अगली वर्ब के अंदर। जरा सुनिएगा मेरी बात कि सर अब हमें बताओ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पहले तो ये बताओ ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती क्या है कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगा देते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो आईएनजी लगा देते हैं उसी को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है, उसी को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और सर जहां आईएनजी आ गया, जहां आईएनजी आ गया वो होता है सर कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS। वो कौन सा टेंस होता है मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूअस टेंस। जरा सर एग्जांपल से बताओ तो सुनो मेरे बच्चों। पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई एम हियर, दूसरा मैंने लिखा आई एम सिटिंग, ठीक है, तीसरा मैंने लिखा आई वॉज देयर, फिर मैंने लिखा चौथा आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग।
एक और लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, आई हैव बीन लिविंग, आई हैव बीन लिविंग। अगला मैंने लिख दिया आई हैड बीन लिविंग, ठीक है। एक मैंने लिख दिया आई हैड ए कार, ठीक है। एक मैंने लिख दिया आई हैड ए कार। सब में बेटा मैंने कितने सेंटेंस लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा मैंने 8 सेंटेंस लिखे हैं। मैंने कितने सेंटेंस लिख दिए? 8 सेंटेंस लिख दिए। 4 के बाद में ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। बेटा मैंने 8 सेंटेंस लिखे हैं। जरा समझिएगा, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना मुझे। ये एम क्या है? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एम क्या है? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वॉज क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वॉज क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? चलो ठीक है। ये हैव क्या है? कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हेड क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हेड यहाँ पे क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये हेड यहाँ पे क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो ठीक है सर। अब यहाँ पर सर आईएनजी और आ रहा है। ये आईएनजी और आ रहा है। ये कौन सी वर्ब हुई? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सर यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। ये आईएनजी क्या है? कि सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। चलो ठीक है, इधर आओ। ये बीन क्या है? कि सर बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। बीन कौन सी वर्ब होती है? थर्ड फॉर्म होती है। और ये लिविंग क्या है? कि सर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। चलो ठीक है मेरे बच्चों। ये बीन क्या है? कि सर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये लिविंग क्या है? कि सर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। चलो ठीक है। ये दूसरा हेड, कि सर जो पहला हेड आया वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो दूसरा हेड आया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बेटा मैंने 8 सेंटेंस लिखे हैं। मैंने कितने? बेटा मैं कमेंट नहीं देख रहा अभी, मैं अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं। कमेंट मत करो, मेरी बात को सुनो। तो मैंने आपको 8 सेंटेंस दिए मेरे बच्चों। ढंग से सुनना मेरी बात को, मैं क्या सुना रहा हूं। जरा मुझे बताओगे ये कौन सा टेंस है? पहले वाला टेंस कौन सा हुआ? कि सर यहां तो केवल एम आया हुआ है। इधर देखो मेरे बच्चों, सीधा इधर, कि यहां एम आया हुआ है। क्या आया हुआ है? एम। एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। कौन सा टेंस है मेरे बच्चे? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। क्लियर है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। दूसरा, कि सर ये एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस तो है, लेकिन सर आईएनजी और आ रहा है। तो आईएनजी कौन सा टेंस होता है? कि सर कंटिन्यूअस होता है। तो सर दोनों मिल गए तो कौन सा बना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सर ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब जिस बच्चे ने जवाब दिया था शुरू के अंदर, मैंने पूछा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैंने पूछा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके अंदर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में बच्चों ने जवाब दिया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे होगा? यहां तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म तो नहीं आई। फोर्थ फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूअस होगा। फोर्थ फॉर्म आएगी तो कंटिन्यूअस होगा। तो सर ये हो गया प्रेजेंट और ये हो गया आईएनजी कंटिन्यूअस। तो सर ये बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बना मेरे बच्चे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और बात करता हूं, सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? कि सर वॉज लिखा हुआ है। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस बन गया। कौन सा टेंस बन गया? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। लेकिन बच्चा गौर करो, ये भी पास्ट ही है और यहां आईएनजी आ गया, इसका मतलब बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो मेरे बच्चे ये बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार कमेंट करके बताना। अब मैं कमेंट देखूंगा। इन 4 सेंटेंसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इन 4 सेंटेंसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? जल्दी से बताओ। बोलो फटाफट बेटा। शिवम उपाध्याय, क्यों घोचा कर रहा है यार? क्यों घोचा कर रहा है? क्या मिल जाएगा घोचा करने से? नुकसान तुम्हारा ही है मेरे बच्चे, नुकसान तुम्हारा ही है। क्यों घोचा कर रहा है?
मैं पढ़ा रहा हूं, बुरा लग रहा हूं क्या पढ़ाते हुए हैं? या तू किसी और को नहीं पढ़ने देना चाहता? सर उसका डिफरेंस, उसका डिफरेंस, उसका डिफरेंस। अरे लाइन टू लाइन चल ले यार, टेंस पढ़ा रहा हूं, अभी टेंस पढ़ाने तो दे मेरे को, गोचा मत कर। अगर ऑनलाइन होता है ना, ये ऑफलाइन होता है तो स्पीड बढ़ती है, गोचा नहीं। क्लियर है बच्चों? 4 में कोई प्रॉब्लम है क्या? इन 4 सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी भी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? चलो ठीक है, आगे देखते हैं बच्चा। अब कमेंट बंद, सीधा ध्यान इन 4 पे आ जाओ। अब चलो सर, अब ये बताओ ये हेव क्या है? कि सर हेव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस? कि सर प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। ये बीन क्या है? कि सर बीन थर्ड फॉर्म है। बीन क्या है मेरे बच्चे? थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म है तो कौन सा टेंस बना? कि सर परफेक्ट टेंस बना। कौन सा टेंस बना? परफेक्ट टेंस। ये आईएनजी आ गया, आईएनजी है तो कौन सा टेंस बना? कि सर कंटिन्यूअस बना। जोड़ लो अब तीनों को, तो सर प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। दूसरे में आओ। दूसरा सर हेड लिखा हुआ है, फिर बीन लिखा हुआ है, और फिर आईएनजी आ रहा है। तो बेटा हेड मतलब कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, बीन मतलब सर थर्ड फॉर्म, और लिविंग का मतलब कि सर आईएनजी फोर्थ फॉर्म। कौन सा टेंस बना बच्चा? कि सर पास्ट, बोलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कौन सा टेंस बना मेरे बच्चे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कि सर बात तो समझ में आ रही है? चलो और आगे आ जा। ये क्या है? कि सर वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस? कि सर पास्ट टेंस। और ये हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बना? कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बना? पास्ट परफेक्ट टेंस। और नीचे आ जा हेड, केवल हेड लिखा हुआ है, केवल हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस? कि सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस। कौन सा टेंस? कि सर पास्ट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? चलो ठीक है बेटा, शाबाश। पास्ट परफेक्ट टेंस, 7वां पास्ट परफेक्ट टेंस। शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर, एम की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बताऊंगा बेटा सुनील, बताऊंगा, सेकंड थर्ड भी बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। चलो अब कुछ और बता रहा हूं, सुनिएगा, कुछ और बता रहा हूं, सुनिएगा। सारी बात दोबारा से करना चाहूंगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस? कि प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। चलो ठीक है, प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा हुआ मेरे बच्चे? कि सर इंडेफिनेट हुआ। कौन सा हुआ? कि सर इंडेफिनेट हुआ। ये पहली वर्ब थी। दूसरी वर्ब क्या बताई मैंने? कि सर पास्ट टेंस। दूसरी वर्ब किसके बारे में बताती है? कि सर पास्ट टेंस के बारे में बताती है। और पास्ट में भी किसके बारे में बताती है? इंडेफिनेट के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है मेरे बच्चे? इंडेफिनेट के बारे में। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके बारे में बताती है? कि सर परफेक्ट के बारे में बताती है। किसके बारे में? परफेक्ट टेंस के बारे में। चलो ठीक है सर। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसके बारे में बताती है? सर वर्ब की फोर्थ फॉर्म बताती है कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। CONTINUOUS। किसके बारे में? कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में बताती है मेरे बच्चे? कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और अब आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कोई कमेंट करके मुझे बता सकता है? कोई भी बंदा कमेंट करके मुझे बता सकता है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से क्या पता चलता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से किसका पता चलता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से किसका पता चलता है? कोई बता सकता है? कोई भी बंदा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से कुछ बता सकता है? क्या निकलता है? बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का, जल्दी से बताओ। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोले तो सर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंफिनिटिव होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? इससे किसी भी टेंस का पता नहीं चलता, ये तो इंफिनिटिव बनता है। क्या बनता है सर? ये इंफिनिटिव बनता है। इसका मतलब सर टेंस तो 2 ही हुए। इसका मतलब टेंस तो 2 ही हुए, या तो प्रेजेंट हुआ या फिर पास्ट हुआ। तो सर टेंस तो 2 ही हुए। फ्यूचर क्या है? सर फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर क्या है? टाइम है। तभी तो मैंने शुरू में कहा था कि पुराने जमाने से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि टेंस 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। मैंने भी यही पढ़ा, मेरे गुरुजन गणों ने भी यही पढ़ा है, उनके गुरुजन गणों ने भी यही पढ़ा है कि सर टेंस तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन बेटा टेंस के 2 अर्थ निकल गए ना,
एक टेंस का अर्थ होता है टेंस और एक टेंस का अर्थ होता है टाइम। एक टेंस का अर्थ होता है टेंस और एक टेंस का अर्थ होता है टाइम। तो सर वो टाइम और टेंस बराबर है दोनों, इसलिए 3 प्रकार के टेंस होते हैं। और वो तीसरा प्रकार सर फ्यूचर का होता है। वो तीसरा प्रकार किसका होता है? फ्यूचर का। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, मुझे उन क्वेश्चंस के जवाब देना। मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूं, क्वेश्चंस के जवाब देना। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, कौन सा टेंस होगा? अगर किसी चलो ठीक है, अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए किसी सेंटेंस में, कौन सा टेंस होगा? कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इस मयंक जैन को ब्लॉक कर दो। अनअकैडमी इज द बेस्ट, अनअकैडमी इज द बेस्ट, अनअकैडमी, इसको ब्लॉक कर दो सर, ठीक है ना? पढ़ने नहीं देता ये बच्चों को। चलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस मेरे बच्चे? कि सर प्रेजेंट टेंस। चलो ठीक है, अब इसके साथ में मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी। इसके साथ में मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, कौन सा टेंस? इसके साथ में मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी, कौन सा टेंस? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, कौन सा टेंस? कौन सा टेंस होगा? कि सर यहां पर टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होगा मेरे बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो ठीक है, तीसरे में आ जाओ, और लिखता हूं। अब मैंने बेटा चौथी वर्ब और लिख दी, मैंने चौथी वर्ब और लिख दी। अब कौन सा टेंस बना? कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बात करता हूं, सुनिएगा। यहां मैंने लिखा बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस? कि सर पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी कौन सा? कि सर इंडेफिनेट। लेकिन इस सेकंड फॉर्म के साथ में सर मैंने थर्ड फॉर्म और लगा दी। इस सेकंड के साथ में मैंने थर्ड फॉर्म और लगा दी। कौन सा टेंस? कि सर पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर सर मैं चौथी वर्ब और लगा दूं तो कौन सा बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सुनो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में फोर्थ फॉर्म लगा दूं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बेटा टेंस जो हम पढ़ते थे इतने दिनों से कि 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होते हैं। वो 4 प्रकार कैसे कैसे होते हैं मैं समझा चुका हूं। 4 प्रकार समझा दिया ना, इंडेफिनेट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। शायद हो सकता है कि किसी बच्चे के मन में एक डाउट हो, शायद हो सकता है कि किसी बच्चे के मन में डाउट हो, तो मैं दूर करना चाहूंगा। बेटा ये ध्यान रखना, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और परफेक्ट बनाना चाहता है तो उसके आगे जस्ट थर्ड फॉर्म ही आएगी। ऐसे नहीं यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिर सेंटेंस आ गया और यहां पर थर्ड फॉर्म आ गई तो फिर वो टेंस नहीं होगा, तो फिर वो टेंस नहीं होगा। जैसे आई गॉट ए लेटर, आई गॉट ए लेटर पोस्टेड बाय माई फ्रेंड। जैसे मेरे बच्चे ये कोई सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, आई गॉट ए लेटर पोस्टेड बाय माई फ्रेंड। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली वर्ब क्या है? कि सर गॉट है। कौन सी वर्ब है? कि सर सेकंड फॉर्म है। कौन सा टेंस बना? कि सर पास्ट इंडेफिनेट ही बनेगा। कौन सा बनेगा? पास्ट इंडेफिनेट ही बनेगा। चलो ठीक है सर, लेकिन सर ये यहां पर भी तो वर्ब आ रही है ना, ये सेकंड होगी तो सर इसको मैं थर्ड मान लेता हूं, तो ऐसे मत कर देना पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, ये तो दूर जाके आई है, ये तो दूर जाके आई है। पास 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 में आए, कंटिन्यू आए, रेगुलर आए, उसी से टेंस बनता है। उसी से क्या बनता है मेरे बच्चे? टेंस बनता है। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं सर पैसिव वॉइस की। अब बात किसकी कर रहा हूं मैं? पैसिव वॉइस की। जरा समझते हैं, सुनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले वापस बैक चलता हूं, इसको क्लियर करता हूं। ठीक है, अब आते हैं सर पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे पता चलेगा? तो मेरे बच्चों पैसिव वॉइस में रामायण अलग होती है। जैसे मुझे बताओ, मैंने लिखा आई एम प्लेड, जैसे मैंने लिखा एक बार, आई की जगह मैं कर देता हूं क्रिकेट, जिससे अपना सेंटेंस थोड़ा इजी हो जाए। मैंने सेंटेंस में लिख दिया क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। और क्रिकेट के बाद में बच्चा मैंने यहां पे लिख दिया इज, क्रिकेट इज PLAYED, क्रिकेट इज प्लेड
बाई मी, ऐसे कोई सेंटेंस लिख दिया। अब तुम कहोगे कि सर जैसा आपने बताया उसके अकॉर्डिंग ये तो हो गया प्रेजेंट, ये तो क्या हो गया मेरे बच्चे, प्रेजेंट हो गया, और सर ये थर्ड फॉर्म आ रही है तो परफेक्ट हो गया। क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। तो सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आपने जैसे बताया, आपने जैसे बताया उसके अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नहीं बेटा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं। सर क्यों नहीं है, जरा देख मेरे बच्चे, ये पैसिव वॉइस में है। ये किस में है, पैसिव वॉइस में है। और मुझे बताओ इज प्लेड कब आता है पैसिव वॉइस में, कि सर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना तभी हम करते हैं इज आर एम, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में यही तो लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो इज आर एम लगाया जाता है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना, थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, चलो कुछ बच्चों का और डाउट था वो और क्लियर करो। कुछ बच्चों का और डाउट था, जरा मुझे बताओगे मेरे बच्चे। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है, किसी भी वर्ब के पीछे एस लगा हुआ है, वो कौन सी वर्ब होती है, जरा कमेंट करके बताओ। कौन सी वर्ब होती है, सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है। किसी भी वर्ब के पीछे अगर एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है, बताओ। वो सिंगुलर होती है कि प्लूरल होती है, कमेंट करो फटाफट। बेटा जो कंफ्यूज हुए हैं ना वो पैसिव वॉइस का वीडियो देख लेना एक बार। जो कंफ्यूज हुए हैं ना वो पैसिव वॉइस का वीडियो देख लेना, उसका चौथा रूल है वो याद करो। बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस लगा हुआ है तो वो एस लगा हुआ कौन सी वर्ब होगी, कि सर सिंगुलर वर्ब होगी। और जिसमें एस नहीं लगा हुआ है वो कौन सी वर्ब होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर है मेरे बच्चे। तो जरा मुझे ये बताओ, हैव, डू, बी और हाँ, हैव की तीनों फॉर्म लिखकर बताओ। हैव की चारों फॉर्म, डू की चारों फॉर्म और बी की चारों फॉर्म। ये एच डब्ल्यू है आपका, ये आपका एच डब्ल्यू है मेरे बच्चे। क्या है, एच डब्ल्यू है। हैव की चारों फॉर्म, जैसे कैसे सर, चारों कैसे, जैसे बेटा मैंने लिखा प्ले, जैसे मैंने लिखा प्ले, तो प्ले की सेकंड फॉर्म कि सर पी एल ए वाई ई डी प्लेड। इसकी थर्ड फॉर्म कि सर पी एल ए वाई ई डी प्लेड। और इसकी फोर्थ फॉर्म कि सर पी एल ए वाई आई एन जी। तो बेटा ये आपका होमवर्क है, मुझे हैव की चारों वर्ब कमेंट करोगे, डू की चारों वर्ब कमेंट करोगे और बी की चारों वर्ब कमेंट करोगे। और अगर इनका कोई सिंगुलर प्लूरल वर्ब बनती हो, इनकी कोई सिंगुलर प्लूरल वर्ब बनती हो, वो भी आप मुझे बताओगे। तो बेटा इतनी देर हमें पढ़ते हुए 48 मतलब 49 मिनट हो गई। 49 मिनट्स के अंदर मैंने सिर्फ टेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। मैंने किसका इंट्रोडक्शन दिया है, टेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। और अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाऊंगा जो किताबों में लिखा हुआ है। अब मैं वो पढ़ाऊंगा जो किताबों में लिखा हुआ। तो स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, सबसे पहला टेंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहला जो टेंस मैं पढ़ाने वाला हूं वो है बेटा, अभी नहीं, ऑफ वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट करना, अभी नहीं, अभी ध्यान लगाओ इधर। मैं पढ़ाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है, तो एक लाइन में अगर मैं, एक शब्द में अगर मैं आंसर बोलूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बताता है लाइफ के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किसके बारे में बताता है, लाइफ के बारे में। और स्पोकन जो बंदा करता है, स्पीकिंग जो बंदा करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो काम आता है टेंस, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही होता है। तुम जीडी करोगे कहीं जाकर स्पोकन करोगे तो उसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस करवाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के ऊपर। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किसके बारे में बताता है, सर लाइफ के बारे में बताता है, जीवन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है मेरे बच्चे, जीवन के बारे में। किसके बारे में, जीवन के बारे में। जरा एक सेंटेंस लिखता हूं, वो सेंटेंस सही है या गलत है, इसका जवाब आप मुझे देंगे।
वो सेंटेंस सही है या गलत है, इसका जवाब आप मुझे देंगे। मैंने लिखा ही कट्स ए ट्री। ही कट्स ए ट्री। वो क्या है कि यार टीचर को एक ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को ये भी सिखा दूं, मैं वो भी सिखा दूं, मैं ये भी सिखा दूं, वो भी सिखा दूं, कई चीजें होती है। वैसे अभी तक मैं ना प्रेजेंट टेंस पूरा कर चुका होता, लेकिन मुझे क्या है, सिखाने की बीमारी है ज्यादा। ही कट्स ए ट्री, ये वाक्य सही है कि गलत है? ये वाक्य सही है कि गलत है? चलो एक चीज और, ये वाक्य सही है कि गलत है, इसका जवाब तुम खुद ही दे दोगे। मैं थोड़ा सा और बता दूं लाइफ के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसमें बेटा कोई भी वाक्य किया जाता है उसके अंदर हमेशा बोला जाता है, मतलब इसके अंदर किसकी बात की जाती है? इसके अंदर बात की जाती है रेगुलरिटी की। इसमें रेगुलरिटी की बात की जाती है। इसमें बात की जाती है बेटा एकदम सनातन बात की जाती है, स्पष्ट बात की जाती है, सनातन बात की जाती है, फिक्स बात की जाती है, रूटीन वर्क की बात की जाती है, ROUTINE। इसमें रूटीन वर्क की बात की जाती है। किस वर्क की बात की जाती है? रूटीन वर्क की बात की जाती है। अगर आपने इस सेंटेंस में ये बोला है कि ही कट्स ए ट्री, इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकला बेटा, ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं, शायद तुम्हारे समझ में नहीं आए तो मैं एक बार इसको समझा के फ्री करूंगा, समझ में आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस है ही कट्स ए ट्री, इसका मतलब ये हुआ कि वह पूरी जिंदगी, लाइफ बोला ना मैंने, लाइफ बोला ना मैंने, तो इसका अर्थ निकलेगा वो पूरी जिंदगी एक पेड़ काटता है। वो बंदा पूरी जिंदगी एक पेड़ काटता है। और जब जिंदगी की बात आ रही है तो सर ये वाक्य गलत है। कोई भी बंदा, कोई भी लकड़हारा, ही मतलब लकड़हारा ही होगा, कोई भी बंदा पूरी जिंदगी में एक ही पेड़ नहीं काट सकता। गलत है सर ये सेंटेंस, क्योंकि ये किसके बारे में बताता है? लाइफ के बारे में बताता है। हां, इस वाक्य को मैं सही कर सकता हूं कुछ एडवर्ब लगाकर। मैं यहां पर ऑलवेज लगा सकता हूं, तो अब इस ऑलवेज का मतलब हो गया वो हमेशा एक पेड़ काटता है, अब हमेशा पर डे काटता है। यहां पे मैं एक को हटाकर ट्रीज कर सकता हूं तो भी सही हो सकता है। इस ऑलवेज की जगह मैं ऑफन भी कर सकता हूं, एवरी डे भी कर सकता हूं। ऐसे कई बातें निकलती है। जो समझ में आई तुम्हारी तो ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, तो मैं पढ़ाता हूं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहली बात कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइफ के बारे में बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और अब स्क्रीन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखकर दे रहा हूं, इन पे फोकस करो। ये अगर वाक्य में है, ये चीजें अगर वाक्य में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा बेटा। ये अगर वाक्य में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये अगर वाक्य में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। और सुनिएगा मेरी बात, कौन कौन सी बातें हैं कि सर परमानेंट वर्क, अगर कोई बंदा परमानेंट काम कर रहा है, सेंटेंस को पढ़कर पता चल जाएगा। अगर कोई बंदा परमानेंट काम कर रहा है तो सर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा। बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आती है? बताओ देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब कौन सी आती है? कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो ठीक है, रूटीन वर्क। अगर कोई बंदा रूटीन से काम कर रहा है, कोई बंदा रूटीन से काम कर रहा है, रूटीन है, रेगुलरिटी है किसी काम में, तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। हैबिचुअल एक्शन, सर किसी की आदत होती है, किसी की आदत होती है कि वो चाय के अंदर चीनी नहीं पीता, किसी की आदत होती है वो दिन में 5 बार चाय पीता है, किसी की आदत होती है सोते सोते पैर हिलाता है, किसी की आदत होती है देखकर भोंकता है, किसी की आदत क्या, किसी की आदत क्या, किसी की आदत क्या। तो सर हैबिचुअल काम के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। सर संसार के जितने भी ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट, जितने भी सार्वभौमिक सत्य है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है, सूरज पूरब से उगता है पश्चिम में छिपता है, ठीक है, पृथ्वी रोटेट करती है, ये जितनी भी बातें हैं सर यूनिवर्सल बातें, सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जनरल ट्रूथ, सर जनरल ट्रूथ सभी को पता है कि यार मतलब हम लोग आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से लिखते हैं,
कोई आदमी पैरों से भी लिखता है। ये सारी की सारी चीजें सर जनरल ट्रूथ है, ये सारी की सारी बातें जनरल ट्रूथ है। प्रिंसिपल ट्रूथ, कोई सर सैद्धांतिक, कोई सिद्धांत की हम बात करें वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, क्योंकि सिद्धांत कोई भी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगा। सिद्धांत कोई सा भी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेगा। प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, कि सर कभी कभी फ्यूचर प्लान, कभी कभी फ्यूचर प्लान भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आता है। बेटा तुम्हारी नौकरी आज लग गई, तुम्हारी नौकरी आज लग गई, तो बेटा उसी दिन यह भी लिख दिया जाता है कि फलाना 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 तारीख को तुम्हारा रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट होना फिक्स होता है, रिटायरमेंट होना फिक्स होता है। अब मैं बात करता हूं बड़े बड़े नेताओं की, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं बात करूं तो उनका प्लान भी पहले से ही फिक्स रहता है कि इतनी इतनी फलाना फलाना तारीख को प्रधानमंत्री जी कहीं जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो ये जो फिक्स प्लान होता है वो भी क्या होता है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। बेटा कौन सा महीना चल रहा है कि सर जनवरी है, अगला कौन सा आएगा कि सर फरवरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। क्या वार है कि गुरुजी मंगलवार, अरे कल क्या है कि गुरुजी बुधवार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, फिक्स है। किसी फर्म डिसीजन के लिए, फिक्स डिसीजन के लिए इसके बाद में करेंगे, प्रोग्राम वोग्राम वही आ गया फ्यूचर प्लान। तो सर आपने क्या बताया, आपने इतना ही बताया कि जितनी भी किताबें होती है, और भी होगा शायद, ये लो साइंस की जितनी भी बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैथ्स की जितने भी बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जियोग्राफी मतलब भूगोल की जितने भी बातें हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हिस्टोरिकल बातें अलग है, हिस्टोरिकल फैक्ट अलग है। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो पास्ट टेंस, हिस्ट्री की बात करेंगे तो पास्ट टेंस, लेकिन हिस्ट्री के फैक्ट की बात करेंगे, तथ्यों की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बात करूंगा अभी मैं सभी इनकी, मतलब सब्जेक्ट, फैक्टर्स एंड इवेंट्स, ये जितने भी पॉइंट हैं सभी के साथ में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और बात करूं सर ये कहावतें वगैरह, ये मुहावरे वगैरह, ये लोकोक्ति वगैरह सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कमेंट्री सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। न्यूज़पेपर की हेडलाइन, न्यूज़पेपर का अंदर का नहीं ऊपर की हेडलाइन, ऊपर की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन अंदर का मैटर पास्ट टेंस, अंदर का मैटर पास्ट टेंस। हेडलाइंस लिखा है यहां पे मैंने, क्लियर है। तो बेटा एक बार मैं फिर से लेना चाहूंगा, एक बार फिर से लेना चाहूंगा, और कल एग्जाम्पल से बात करूंगा, कल एग्जाम्पल से बात करूंगा। सारी बातें सुनिएगा मेरी बात, कि सर परमानेंट कोई भी काम किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूटीन से कोई काम किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसी की कोई भी आदत होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ जितने भी संसार के अंदर तथ्य बातें की गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जनरल ट्रूथ जो सामान्य ट्रूथ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रिंसिपल ट्रूथ कोई सैद्धांतिक काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई फिक्स फ्यूचर प्लान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साइंस की सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैथ्स की सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जियोग्राफी की सारी बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हिस्ट्री के फैक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई भी कोटेशन, कोई भी मुहावरा, कोई भी लोकोक्ति, कोई भी कहावत प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई भी कमेंट्री प्रेजेंट इंडेफिनिट, न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा मुंह दुख गया मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और बेटा कितने एग्जाम्पल से पूरा कर दूंगा, 249 एग्जाम्पल है मेरे पास में, 249 एग्जाम्पल है। जिस दिन ये 249 पूरे हो जाएंगे टेंस पूरा हो जाएगा, और कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखे, कीप पेशेंस, धैर्य बनाए रखे। बेटा अभी तो मेन चीज तो स्टार्ट ही नहीं हुई, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो टेंस पूरा हुआ है। अभी तो क्या पूरा हुआ है, टेंस पूरा हुआ है, कि कैसा टेंस कैसा होता है, कैसा कैसा दिखता है, कैसा कैसा नहीं दिखता है। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलता हूं 3:30 बजे महा मैराथन के साथ में, ठीक है, महासंग्राम के साथ में, सॉरी महासंग्राम। थैंक यू सो मच।